हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम अपने चैप्टर में अगले पॉइंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में क्लॉक चैप्टर स्टार्ट किया था और उस क्लॉक चैप्टर के बिल्कुल बेसिक्स को हमने आपको समझाया था। ठीक है, जिसने भी पुरानी क्लास हमारी नहीं की है पहले उस बेसिक क्लास को देखे, उसके बाद देन इस क्लास को ज्वाइन करे। ठीक है, हमने उस क्लास में आपको घड़ी के बेसिक्स के बारे में बताया था, सुइयों के बेसिक्स के बारे में बताया था। पहले उन बेसिक्स को समझकर जब इस क्लास में ज्वाइन करें। तो चलिए सर, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है क्लॉक घड़ी, घड़ी। हमने इस चैप्टर में जो है बिल्कुल बेसिक से समझा था, यानी हमने इसका बेसिक डिस्कशन आपके सामने करा था। और बेसिक डिस्कशन में क्या हमने करा था, हमने आपको 3 सुइयों के बारे में डिस्कस करा था। वे हमारी सुई कौन कौन सी थी? पहली सुई थी हमारी आवर हैंड यानी घंटे की सुई। दूसरे नंबर की सुई थी हमारी मिनट हैंड यानी मिनट की सुई। और तीसरी नंबर की सुई थी हमारी सेकंड हैंड यानी सेकंड की सुई। हमने इन तीनों सुइयों के बारे में आपसे बेसिक नॉलेज दी थी। वो बेसिक नॉलेज क्या थी? सिर्फ आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? जब भी घंटे की सुई की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट होती है। तो उसका आंसर होगा 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। और जब भी मिनट की सुई की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। और जब भी सेकंड की सुई की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है 1 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। हमने जो पुरानी क्लास में था ये डिस्कस करा था और मैंने कहा था आपसे केवल आपको यही ध्यान रखना है। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको इतना पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना चलती है। जब तक आपको ये समझ नहीं होगी आप घड़ी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और हमने आपसे वादा किया है कि बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और एडवांस लेवल तक बिल्कुल लेकर जाऊंगा। दिमाग में ऐसी चीज़ें घुसा दूंगा कि ज़िंदगी में कभी निकाल नहीं पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन सिर्फ कंडीशन एक अप्लाई, आपको प्रीवियस क्लास देखनी है, फुल कॉन्सेप्ट को समझ कर आना है, देन इस क्लास को ज्वाइन करना है। तो चलिए सर, आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब अपने अगले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमने आपको समझा दिया। अब इस चैप्टर में जो है बेसिक इंट्रोडक्शन के अलावा इस चैप्टर में अब हम इसके टाइप वाइज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाइप वाइज जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो एंगल से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो घड़ी में, अब हम उसको टाइप वाइज डालकर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपको एक चीज़ की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल एक एक टॉपिक का, जो टॉपिक आपको यहाँ कराऊँगा उसका बिल्कुल निचोड़ आपके दिमाग में डाल दूँगा, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन आपको भाई पर विश्वास करना होगा। मैं कह रहा हूँ कि इस घड़ी के टॉपिक का पूरा निचोड़ आपके दिमाग में ऐसे डाल दूंगा कि कभी निकालना भी चाहोगे ना तो बहुत कोशिश करो निकालने की, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाएगा। तो चलिए उसी मुहिम में आज आपके सामने अपने टॉपिक का एक निचोड़ आपके दिमाग में डालते हैं। चलिए सर, शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टाइप फर्स्ट, हमारे घड़ी में जो हमारा टाइप है वो टाइप फर्स्ट, हमारा जो टाइप है वो क्या है? टाइप फर्स्ट। और हम टाइप फर्स्ट क्या लेकर चलेंगे? हमारा टाइप फर्स्ट होगा कि दिए हुए समय पर, हमारा टाइप फर्स्ट है दिए गए समय पर सुइयों के बीच, दिए गए समय पर सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। अब हमारा टाइप फर्स्ट है कि आपको कोई पर्टिकुलर समय दे दिया जाएगा और उस समय आपसे पूछेगा कि इस समय घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइए। दोनों सुई कौन कौन सी? घंटे की सुई और मिनट की सुई। सर, यहाँ सेकंड की सुई का इस्तेमाल हम ना के बराबर करेंगे पूरे चैप्टर में। 2 ही सुइयों को आपका काम चलना है, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। अब इसमें सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? हमको टाइप तो पता पड़ गया कि टाइप फर्स्ट क्या है, कि हमें कोई समय दिया जाएगा पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करना है। अब टाइम कैसा होगा? चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखना चाहें लिख सकते हैं या मैं बोल रहा हूं उसे देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक घड़ी में 9:30 हुए हैं, एक घड़ी में 9:30 हुए हैं, तो इस समय
एक घड़ी में 9:30 हुए हैं। इस समय घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इस समय घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है सर कि आपको सबसे पहले ये तो पता हो कि कोण होता क्या है। कोण ज्ञात करना बाद में है, पहले ये तो पता हो कि कोण होता क्या है। तो चलिए सर उसकी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। देखिए कोण क्या होता है। जैसे हमने कहीं हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, ये हमने कहीं हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं के बीच जो भी झुकाव होता है, इन रेखाओं के बीच जो भी झुकाव होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यानी दो रेखाओं के बीच हुए झुकाव को या दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब बात आएगी सर ये भी झुकाव है, कोण तो ये भी है, या हम कहें भाई झुकाव तो हमारा ये भी है, झुकाव तो हमारा ये भी है, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, कोण। इसे θ1 नाम दे दो, इसे θ2 नाम दे देंगे, और आप जानेंगे जब θ1 और θ2 मिल जाएंगे तो आप जानेंगे ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और मैंने कल आपको बताया था कि कंप्लीट सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। तो चलिए सर कोण की परिभाषा जान गए कि कोण क्या होता है। कोण होता है दो सुइयों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो चलिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ था कि 9:30 हुए हैं। इस समय घड़ी में सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यदि मैं टाइम बनाना चाहूँ, एक घड़ी में 9 आपके सामने 30 मिनट यदि मैं बनाना चाहूँ तो 9:30 कैसे बनेंगे। देखिए 9 मैंने यहाँ लिख लिया, 3 मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ 12 लिख लिया, यहाँ 6 लिख लिया। अब देखिए यदि मैं 9:30 का टाइम पूछूँ तो आप कहेंगे कि मिनट की सुई हमारी 6 नंबर पर होगी, और जो घंटे की सुई है वो 9 से कहाँ होगी, थोड़ा सा आगे होगी। घंटे की सुई 9 से कहाँ होगी, थोड़ा सा आगे। घंटे की सुई कहाँ होगी, 9 से थोड़ा आगे। क्यों होगी आगे, क्योंकि यदि घड़ी में 9 बजे हुए होंगे तो घंटे की सुई करेक्ट 9 नंबर पर होगी, और 9:30 हुए हैं, इसका मतलब घंटे की सुई 9 से थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि वो भी 30 मिनट चली होगी। चलिए लेकिन जब हम सवाल सोल्व करते हैं, पहले मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है, फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आपसे चर्चा करूँगा। देखिए जैसे टाइम है 9:30, जैसे हमारा समय है 9:30, तो आपको ऐसा मानना है कि घंटे की सुई आपको 9 नंबर पर ही माननी है। घंटे की सुई आपको किस नंबर पर माननी है, 9 नंबर पर ही माननी है। तो चलिए हमने घंटे की सुई 9 नंबर पर मान ली। घंटे की सुई हमने किस नंबर पर मान ली, 9 नंबर पर। और आप जानते हैं 30 मिनट का मतलब क्या है, मिनट की सुई कौन से नंबर पर होगी। भाई जब घड़ी में 9:30 हो रहे हैं तो आप जानते हैं कि मिनट की सुई कौन से नंबर पर होगी। आप कहेंगे 30 मिनट का मतलब होता है छठा नंबर। 30 मिनट का मतलब होता है छठा नंबर, क्योंकि प्रत्येक 5 मिनट पर एक गैप होता है। तो 30 मिनट में कितने गैप हुए होंगे, 6। 30 मिनट में कितने गैप हुए होंगे, 6। यानी जो भी मिनट तुम्हें दी जाएंगी उनसे आपको 5 से भाग देना है, और 5 से भाग देने पर जो भी आएगा वो नंबर होगा जो उस समय उस सुई का स्थान होगा। तो 30 मिनट का मतलब कौन सा नंबर, 6। तो आप कह सकते हैं कि हमने कहा 9:30 हुए हैं, तो हमने कहा आपको घंटे की सुई 9 नंबर पर माननी है, मिनट की सुई 30 मिनट का मतलब 6 नंबर पर होगी। अब एक चीज़ बेसिक बताइए कि एक सुई हमारी 9 नंबर पर है, एक सुई हमारी 6 नंबर पर है, तो दोनों सुइयों के बीच कितने गैप हैं, दोनों सुइयों के बीच कितने गैप हैं। आप कहेंगे दोनों सुइयों के बीच 3 गैप हैं। और हमने आपको पहली क्लास में बताया था यदि सुइयों के बीच एक गैप होता है, एक गैप का मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, और यहाँ 3 गैप हैं, तो 3 गैप का मतलब कितने डिग्री का डिफरेंस होगा, 30 या 90 डिग्री। यानी दोनों के बीच कितना गैप होगा, 90 डिग्री का। क्या ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री कब होता हमारा आंसर, जब दोनों सुइयों के बीच एग्जैक्ट 3 गैप होते। जब दोनों सुइयों के बीच एग्जैक्ट 3 गैप होते, और 3 गैप कब होते, जब घंटे की सुई एक्यूरेट 9 नंबर पर होती। भाई 9:30 का मतलब है घंटे की सुई हमने 9 नंबर पर मानी है, मिनट की सुई तो फिक्स है 6 नंबर पर होगी। हमने कहा 3 गैप है, 3 गैप का मतलब 90 डिग्री, लेकिन घंटे की सुई 9 नंबर पर थोड़ी होगी, 9 से थोड़ा सा आगे होगी। और वो कितना आगे होगी, चलिए अब इस चित्र के माध्यम से हम बताते हैं। सपोज कीजिए घड़ी में 9 बजे हुए थे, तो 9 बजे की कंडीशन क्या होगी, मिनट की सुई 12 नंबर पर होगी, घंटे की सुई
9 नंबर पर होगी। ठीक है, घंटे की सुई 9 नंबर पर होगी, मिनट की सुई 12 नंबर पर होगी। अब हमारा टाइम 9:30 हुआ। 9:30 का मतलब क्या है कि मिनट की सुई हमारी जो 12 नंबर पर थी वो कहाँ पर आ गई, वो आ गई हमारी 6 नंबर पर, यानी 30 मिनट चली। तो सीधी सी बात है, घंटे की सुई भी 30 मिनट चली होगी। घंटे की सुई भी कितना चली होगी, 30 मिनट चली होगी। और आपको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। तो 30 मिनट में कितनी चली होगी, 30 मिनट में यदि मैं पूछूं तो 30 मिनट में कितनी चली होगी, 15 डिग्री। भाई जब 1 मिनट में आधा डिग्री तो 30 मिनट में 15 डिग्री, यानी घंटे की सुई इस पोजीशन से 15 डिग्री आगे खिसक कर यहाँ आ गई होगी, यानी ये जो गैप है वो कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का। और हम जो 90 डिग्री मान रहे थे वो किस बेस पर मान रहे थे कि एक सुई 9 पर है, एक सुई 6 पर है, इनके बीच 90 डिग्री का गैप है, लेकिन सुई तो हमारी 15 डिग्री और आगे हो गई। तो यानी कि 90 में अभी आंसर कितना और जोड़ना है, 15। तो हमारा टोटल आंसर कितना आएगा, 90 और 15 जब हम करेंगे 105 डिग्री। अब लेकिन सवाल आपके दिमाग में आएगा कि इतना लंबा थोड़ी करना है, इतना लंबा थोड़ी करना है। भाई उसका भी सॉल्यूशन देंगे। जो हमने आपसे कहा है कि हम आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाएंगे, तो वो भी तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा वो ले जाने का काम। उसके लिए तो कुछ नया तरीका सीखना है। वो नया तरीका क्या है, चलिए सर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपको कहा था कि 9:30, जैसे हमने आपको कहा था 9:30, तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि घंटे की सुई बिल्कुल 9 नंबर पर माननी है, मिनट की सुई 30 मिनट का मतलब 6 नंबर पर होगी। अब बताइए, एक सुई 9 नंबर पर, दूसरी सुई 6 नंबर पर, दोनों के बीच कितने गैप, आप कहेंगे 3 गैप। आप जानते हैं एक गैप का मतलब 30 डिग्री, तो 3 गैप का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हमारा आंसर कब होता, जब दोनों, एक सुई 9 पर होती, एक सुई 6 पर होती। लेकिन हमें पता है एक सुई तो 6 पर है, लेकिन दूसरी सुई 9 से थोड़ी आगे है। अब उसका हम कैसे यूज करेंगे, अब देखिए, अब 90 डिग्री आने के बाद आपको एक काम करना है, इन दोनों नंबर्स जो हमने नंबर बनाए हैं, इन दोनों नंबर्स का गैप देखना है, इन दोनों नंबर्स का अंतर निकालना है। अब आप अंतर कैसे निकालेंगे, आपको देखना है, देखिए सदैव पहले वाले नंबर में से दूसरा वाला नंबर घटाना है। सदैव पहले वाले नंबर में से दूसरा वाला नंबर घटाना है। जैसे मैं 9 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएंगे, 3। 9 में से 6 घटाऊंगा क्या आएगा, 3। पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहेंगे कि पॉजिटिव का 3 आएगा, क्योंकि आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाया है। तो बस यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इतना करने के बाद आपको इनका गैप देखना है, सदैव पहले वाले नंबर में से दूसरा नंबर घटाना है। यदि इनका गैप पॉजिटिव आता है, यदि इनका गैप या अंतर पॉजिटिव आता है, तो जो सवाल में आपको मिनट दी हुई थी, जो सवाल में आपको मिनट दी हुई थी, उन मिनटों का आधा आप करेंगे, उन मिनटों का आधा करेंगे, यानी 30 मिनट का आधा 15। और जो हमारा आंसर 90 आया था, इसमें क्या कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे, और हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 105 डिग्री। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 105 डिग्री। आई चीज़ें समझ में। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और बिल्कुल एडवांस तक लेकर जाऊंगा। चैप्टर स्टार्ट करा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करा है, बिल्कुल बेसिक समझ के साथ समझाया है। बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को फुल कंप्लीट कराऊंगा। इस चैप्टर को यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन आपको साथ देना होगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा एक अलग समय लेते हैं, 10 बजकर, हमने कहा 10:35, 10:35। इस समय दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस समय दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। हमने कहा था घंटे की सुई 10 नंबर पर ही माननी है। हमने आपसे कहा था घंटे की सुई आपको किस नंबर पर ही माननी है, 10 नंबर पर ही। और 35 मिनट का मतलब बताओ मिनट की सुई कौन से नंबर पर होगी, तो कोई भी बता देगा बच्चा कि 35 मिनट का मतलब मिनट की सुई 7 नंबर पर होगी। एक सुई 10 नंबर पर है, एक सुई 7 नंबर पर है। दोनों सुइयों के बीच गैप कितने हैं, 3। दोनों सुइयों के बीच गैप कितने हैं, 3। और आप जानते हैं एक गैप 30 डिग्री का होता है, तो 3 गैप कितने के होंगे, 3 × 30 कर देंगे और हमारा आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। हमारा आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। क्या हमारा आंसर आ गया कंप्लीट? नहीं। क्यों?
आंसर 90 कब होता, जब एक सुई करेक्ट 10 नंबर पर होती, एक सुई करेक्ट 7 नंबर पर होती, दोनों के बीच एग्जैक्ट 3 गैप होते, दोनों के बीच एग्जैक्ट 90 डिग्री की डिस्टेंस तब होती। लेकिन एक सुई तो 7 नंबर पर है, लेकिन एक सुई 10 से थोड़ा सा आगे होगी। वो कितना आगे होगी, उसके लिए हमने एक काम बताया है कि इन दोनों नंबर्स का आप क्या चेक करेंगे, अंतर। सदैव पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटाएंगे। यदि इनका अंतर पॉजिटिव आता है तो जो सवाल में मिनट दी हुई हैं 35, उसका आधा करेंगे, कितना आएगा 17.5। कितना आएगा 17.5। और जो भी हमारा आंसर आया था उसमें आप क्या कर देंगे, ऐड 17.5, और जो भी हमारा आंसर होगा फाइनल वो क्या होगा, ये। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर पॉजिटिव वाला तो समझ में आ गया, पॉजिटिव वाला सेंस तो समझ आई, लेकिन नेगेटिव का भी सवाल करवाओ। तो चलिए सर नेगेटिव को भी लेकर चलते हैं। जैसे मैंने कहा 6:40, मैंने आपको एक समय दिया 6:40। अब करने का हमारा बेसिक तरीका तो वही है, सेम उसी पैटर्न में करना है। कैसे करना है, देखिए 6:40 दी हैं, आपको घंटे की सुई किस नंबर पर माननी है, 6 नंबर पर माननी है। 40 मिनट का मतलब बताइए घंटे की सुई किस नंबर पर होगी, 40 मिनट का मतलब बताइए घंटे की सुई किस नंबर पर होगी। 40 मिनट का मतलब होता है घंटे की सुई 5 से भाग देने पर आएगा 8, यानी घंटे की सुई किस नंबर पर होगी, 8 नंबर पर। घंटे की सुई किस नंबर पर होगी, 8 नंबर पर। दोनों सुइयों के बीच कितने गैप हैं, 2 गैप। आपको पता है एक गैप 30 डिग्री, तो 2 गैप 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाता, लेकिन कब, जब दोनों सुइयाँ एक तो 6 नंबर पर होती और एक सुई 8 नंबर पर होती। लेकिन ऐसा है नहीं भाई, सुई मिनट की सुई तो 8 नंबर पर है, लेकिन घंटे की सुई 6 से, बताइए 6 कतई 6 नंबर पर होगी नहीं, क्योंकि करेक्ट 6 बजे तो 6 नंबर पर होगी, लेकिन 6:40 पर 6 से थोड़ा सा आगे होगी, 6 से थोड़ा सा आगे होगी। अब कितना आगे होगी, हमने बताया था इन दो नंबर्स का आपको अंतर चेक करना है। अब यदि इन दो नंबर्स का अंतर आपको पॉजिटिव मिलता है तो जो सवाल में आपको मिनट दी हुई थी उन मिनट का आधा आप जोड़ देंगे। यदि इन दो नंबर का अंतर आपको नेगेटिव मिलता है तो जो मिनट दी थी उनका आधा आप इस उत्तर में से घटा देंगे। जैसे आपने देखा सदैव पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटाना है। जैसे आप 6 में से 8 घटाएंगे तो आपको पता पड़ेगा हमारे पास नेगेटिव का 2 आएगा, और जब भी हमारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो जो सवाल में मिनट हमारी दी हुई थी 40 मिनट, इनका क्या करेंगे आधा, 40 मिनट का आधा 20, और हम 20 क्या कर देंगे इसमें से माइनस, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। आई बात समझ में। देखिए हमारे एंगल निकालने की भी 3 से 4 टाइप के सवाल हमारे बनेंगे, जिसमें मैं टाइप फर्स्ट लेकर चल रहा हूँ, जिसमें आपको सिर्फ इतना काम करना है, दोनों सुइयों की पोजीशन को लिखना है, उन दोनों सुइयों के बीच के गैप को देखना है और उस गैप को 30 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एक काम एक्स्ट्रा करना है, यदि सुइयों के बीच का अंतर पॉजिटिव है तो मिनट का आधा उस जो आपका आंसर आया उसमें जोड़ना है। यदि दोनों सुइयों के बीच का अंतर नेगेटिव है तो जो मिनट आई थी आपको उनका आधा उस आंसर में से घटाना है। चलिए 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपकी बेसिक समझ के लिए बोर्ड पर लिख देता हूँ। देखिए जैसे मैं टाइम लिख रहा हूँ, मैंने एक टाइम लिखा 8:25, 8:25, और मैंने दूसरा समय लिखा 10:20, ठीक है। मैंने 2 समय लिखिए, एक समय और ले लेते हैं, 3:45। तो चलिए सर शुरू करते हैं। हमने कहा था 8 का 8 बिल्कुल सेम लिखना है। 25 मिनट का मतलब कौन सा नंबर होता है, 25 मिनट का मतलब होता है 5वां नंबर, 25 मिनट का मतलब होता है 5वां नंबर, ठीक है। अब इन दोनों नंबर के बीच गैप कितना है, 3 गैप है। आपको पता है एक गैप 30 डिग्री, तो 3 गैप कितना होगा 90 डिग्री, 3 गैप कितना होगा 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या काम था, इन दोनों नंबर्स का अंतर चेक करना।
अब आपने जब इन दोनों नंबर्स का अंतर चेक करा तो आपको पता पड़ी कि इन दोनों नंबर्स का अंतर तो पॉजिटिव है। यदि अंतर पॉजिटिव है तो जो सवाल में आपको मिनट दी हुई हैं, जो सवाल में आपको मिनट दी हुई हैं उन मिनट का आधा करेंगे, 25 25 का आधा 12.5, और जो तुम्हारा उत्तर आया था इसमें क्या कर देंगे 12.5 ऐड कर देंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 102.5 डिग्री। आपका आंसर कितना आ जाएगा 102.5 डिग्री। जैसे कि अगला सवाल करते हैं, आपको 10 का 10 बिल्कुल सेम लिखना है। आप बताइए 20 मिनट का मतलब कौन सा नंबर होता है? 5 से भाग दे देंगे, 5 से जब भाग देंगे तो कौन सा नंबर आएगा? चौथा नंबर, यानी 4 लिख देंगे। एक सुई 10 नंबर पर, एक सुई 4 नंबर पर, दोनों के बीच कितने गैप? 6 गैप। दोनों के बीच कितने गैप? 6 गैप। अब जानते हैं कि एक गैप हमारा 30 डिग्री होता है। एक गैप कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। तो 6 गैप कितने होंगे? कोई भी बच्चा बता देगा। जब एक गैप 30 डिग्री का है तो 6 गैप हमारे कितने होंगे? 180 डिग्री के। उसके बाद का हमारा काम क्या है कि इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर चेक करना। जब आप अंतर चेक करेंगे तो हमारा अंतर पॉजिटिव आएगा, और जब अंतर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 10 में से 4 घटाओगे पॉजिटिव का 6 आएगा, जब हमारा अंतर पॉजिटिव आएगा तो जो सवाल में मिनट दी हुई थी उनका आधा करेंगे, यानी 20 का आधा 10, और 10 क्या है इसमें हम ऐड कर देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा? 190 डिग्री। अभी फिलहाल 190 ही मानना है। हालांकि आपको बताया जाता है कि जब आपका एंगल 180 डिग्री से बाद बड़ा हो जाता है तो आप छोटे वाला आंसर देते हैं। हम उसकी सारी कंडीशन आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको 190 ही सही मानना है। हालांकि 190 सही है, बिल्कुल सही है। 190 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जब हमारा एंगल 180 से बड़ा आ जाता है तो ज़्यादातर हमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं हमें छोटा वाला एंगल दिया जाता है, तो हम छोटा वाला एंगल भी सीखेंगे। अभी फ़िलहाल इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना सही है? 190 डिग्री। अब जैसे हमारा 3:45 है तो बिल्कुल सेम काम करना है। 3 का मतलब 3 है, 45 मिनट का मतलब 9 नंबर है, दोनों सुइयों के बीच 6 गैप हैं। 6 गैप का मतलब 30 से गुणा करेंगे, 180 डिग्री का गैप है। बताइए यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? देखिए बराबर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अंतर नेगेटिव आएगा, जब 3 में से 9 घटाओगे अंतर नेगेटिव आएगा। जब अंतर नेगेटिव आएगा तो मिनट का आधा, 45 का आधा कितना आएगा? 22.5। इसमें से 22.5 क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे, और जब 180 में से 22.5 कम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 157.5 डिग्री। यानी हमारा आंसर कितना होगा? 157.5 डिग्री। आई बात समझ में? देखिए इन क्वेश्चनों को हम बिल्कुल बराबर तरीके से, बेसिक तरीके से कर सकते हैं बिना पेंसिल ठाए। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा जहां आपको पेंसिल ठानी ही पड़ेगी। मैं हर टाइप का क्वेश्चन, हर तरीका का क्वेश्चन बराबर कर कर दिखाऊंगा आपको। कैसे? जैसे देखिए मैंने एक समय लिखा है 10 बजकर, मैंने आपको समय लिखा है 10:25 मिनट, 10:25 मिनट। आप देखेंगे कैसे बराबर करेंगे, बताइए भाई। 10 का मतलब 10 मानना है, 25 मिनट का मतलब कौन सा नंबर है? 5वां नंबर। एक सुई 10 नंबर पर, एक सुई 5 नंबर पर, दोनों के बीच कितने गैप? 5 गैप। 5 गैप का मतलब एक गैप 30 डिग्री, 5 गैप मतलब 150 डिग्री, यानी 150 तक पहुंच गए। अब आप देखेंगे पहला नंबर आपका 10 था, दूसरा नंबर 5 था, तो अंतर क्या था? पॉजिटिव। और जब अंतर पॉजिटिव था तो जो सवाल में आपको मिनट दी हुई हैं 25, उसका आधा कितना आएगा? 12.5। 12.5 किस में ऐड करोगे? 150 में। जब 150 में 12.5 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 162.5 डिग्री। आप बराबर कर सकते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आपको कोई पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कब से कहा था, मैं अपने एक सिद्धांत पर काम करता हूँ कि थिंक विदाउट इंक। क्या बोला है? थिंक विदाउट इंक। और वो मैं काम आपको कर कर दिखाऊंगा। आपको बिना पेंसिल के सोचने पर मैं मजबूर करूंगा, और उस चीज़ को आपको खुद अप्लाई कर कर दिखाऊंगा। आप उस चीज़ को समझेंगे, मानेंगे, और बिना पेंसिल उठाए आप भी बिल्कुल, जब क्लास बेसिक से देखेंगे, शुरू से देखेंगे, तो आप भी बिना पेंसिल उठाए करेंगे। देखिए मैं तो अपने एक सिद्धांत पर काम करता हूँ। मेरा तो सिद्धांत है कि थिंक विदाउट इंक। ये टेक्नोलॉजी, ये पूरी दिमाग की सोच बालकों में भी डालनी है, बच्चों में भी डालनी है, अपने बच्चों में। तो आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, क्या? यदि आप ऐसे बिल्कुल क्लास को रेगुलर वे में करेंगे तो आप भी वही काम कर पाएंगे, थिंक विदाउट इंक वाला। मैंने कहा था आपकी आत्माओं तक आपके क्वेश्चन को उतार दूंगा, वो काम मैं हकीकत कर कर दिखाऊंगा। भाई इसमें बताइए, इसमें किसी को भी थोड़ी सी भी पॉइंट को लेकर कोई दिक्कत हो तो नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि आप जब बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल दिल दिमाग मन वाणी सब कुछ एक जगह स्थिर रख कर समझेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आने दे।
ये तो आपने अपने मन में वहम बना रखा है कि सर मुझे वो समझ नहीं आता, सर मुझे वो समझ नहीं आता। अरे मैं कहता हूँ सब कुछ समझ आता, आप समझने की कोशिश तो करो। आपने कभी उस चीज़ को समझने का प्रयास ही नहीं करा जिस चीज़ को आप आज तक समझ नहीं पाए। नहीं तो मुझे बताइए, यदि आपने मन में ठान लिया हो कि भाई मुझे ये काम करना है और आप पर ना हुआ हो, आपने पूरी शिद्दत से वो काम कराओ। पर दिक्कत हम में एक है, हम कभी भी उस शिद्दत से काम करते नहीं हैं, बस बहाने बना देते हैं। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा कि सर मुझे समझ नहीं आया। भाई बताओ ऐसा कौन सा काम है जो 1-2 दिन करने पर आसानी से आ जाता है? किसी बंदा कोई 1 दिन में कर लेता है, कोई 2 दिन में कर लेता है, लेकिन आप भी करोगे, बेशक आपको 10 दिन लगें, 10 दिन बाद आप भी यही कहोगे कि हाँ ऐसा वास्तविकता में होता है कि हम किसी काम के सिर्फ बहाने बनाते हैं। जब हम पूरा डेडिकेशन यदि उस काम को देंगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जिस काम को हम पूरा नहीं कर पाएँ। ये तो हम लोग आपस में सिर्फ बहाने बनाते हैं। अब बताइए, मैं एक आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 4:30। इस समय यदि मैं आपसे एंगल पूछूं, देखिए मुजवा नहीं करेंगे, पेंसिल नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी। कैसे करेंगे? 4 का मतलब 4 मानना है, 30 मिनट का मतलब 6ठा नंबर होगा। एक सुई 4 नंबर पर, एक सुई 6 नंबर पर, 2 गैप हुए, एक गैप 30 डिग्री, तो 2 गैप 60 डिग्री। आप जानते हैं पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 6 है, अंतर नेगेटिव आएगा। जब अंतर नेगेटिव आएगा तो मिनट का आधा आपको 60 में से घटाना है। मिनट कितनी है? 30 मिनट है, 30 मिनट का आधा 15 डिग्री होगा, और 15 मिनट जब 60 में से घटाएंगे तो एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। बताइए समझ आया नहीं आया? आपको पूरा दिमाग यहाँ रखकर बोर्ड पर समझना है। जिस बच्चे ने पहली क्लास की नहीं है उससे आग्रह है कि प्लीज़ पहली क्लास करे। उस पहली क्लास को करने के बाद जब बंदा यहाँ पर आएगा तो जब यदि आपको समझ नहीं आता है तो जब हमारी गलती है, लेकिन आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पहली क्लास कर आएँ और आपको समझ नहीं आए। ये हमारा विश्वास है, हम इतनी आपको क्वालिटी देंगे। हम तो देखिए सीधी सी बात है, उस बच्चे के लिए काम कर रहे हैं जो आजकल 500-700 रुपये कोचिंग की फ़ीस भी एफर्ट नहीं कर पा रहा। हमने वादा किया है आपसे कि पूरी यूपी पुलिस की रीजनिंग, पूरी यूपी पुलिस का मैथ आपको फ्री पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके बदले मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। यदि आप सपोर्ट देंगे तो मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा, यूपी पुलिस की कंप्लीट रीजनिंग कराऊँगा और कंप्लीट मैथ कराऊँगा। और कोई क्वेश्चन यदि बंदा कोई गलत करे, जब आकर कह देना कि आपने गलत कहा था वीडियो में। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं क्वेश्चन ना आए या आप पे क्वेश्चन ना हो। बस आपको समझना है, दिमाग यहाँ रख कर समझना है। दिमाग पढ़ते समय इधर उधर नहीं करना, पढ़ते समय केवल बोर्ड पर फोकस रखना है। एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से अपनी कॉपी में उतारना है। और फिर बताइए यदि आपको समझ नहीं आए तो बताइए समझ आया नहीं आया। चलिए 2 क्वेश्चन और आपको देता हूँ। मैंने कहा था समय भी 2 से 3 टाइप का आपको दिया जाएगा। अभी मैं टाइप 1 पर काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप विचलित ना हो कि समय ऐसा दे दे, समय ऐसा दे दे, सब बताऊँगा समय कैसा दे दे, ठीक है? जैसे मैंने कहा 9:15। 9:15। तो देखिए शुरू करते हैं। 9 का मतलब 9 मानना है, 15 मिनट का मतलब बताइए कौन सा नंबर? 15 मिनट का मतलब तीसरा नंबर। दोनों के बीच क्या गैप? 6 गैप। आपको पता है एक गैप 30 डिग्री, तो 6 गैप कितने होंगे? 180 डिग्री। 6 गैप कितने होंगे? 180 डिग्री। अब बताइए अंतर क्या है? पॉजिटिव। इन 2 नंबर्स का अंतर क्या है? पॉजिटिव। जो अंतर पॉजिटिव है तो मिनट का आधा, 15 का आधा 7.5 आप इसमें क्या कर देंगे? ऐड। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 187.5 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत? अब आपसे ही पूछता हूँ एक सवाल, आप करेंगे 8:20। 8:20 कैसे करेंगे? भाई 8 का मतलब 8 मानेंगे, 20 मिनट का मतलब बताइए 5 से भाग देकर कौन सा नंबर आएगा? चौथा नंबर। दोनों नंबर के बीच 4 गैप हैं, आपको पता है एक गैप 30 डिग्री, तो 4 गैप 120 डिग्री। अब इसके बाद देखेंगे अंतर क्या है? पॉजिटिव। जो अंतर पॉजिटिव है तो मिनट का आधा, 20 का आधा 10 इसमें ऐड कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 130 डिग्री। बस इतना काम करना है कि मिनट का आधा जोड़ना है या मिनट का आधा घटाना है। आज फ़िलहाल हम इतना ही रखेंगे। इससे अगले टाइप के जो क्वेश्चन हैं, यानी इसी अभी एंगल निकालने में ही अभी हमारे 2 से 3 प्रकार के टाइम आपको दिए जाएंगे। अभी तो देखो हम आपको ऐसा टाइम दे रहे हैं जो प्रॉपर 5 से कट रहा है। हम आपको यहाँ 9:17 भी देंगे। जब क्या स्थिति बनेगी, जब कैसे सोल्व करेंगे, उसकी अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए आपसे सिर्फ एक आग्रह है, पूरा चैप्टर आपको जैसे ऑफलाइन सेक्टर में पढ़ाता हूँ, जैसे ऑफलाइन में आपको पढ़ाता हूँ, पूरे चैप्टर में आपको ऑनलाइन में अच्छा ही देने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल भी इस चीज़ को मत मानना कि ऑनलाइन में बस वैसे ही पढ़ा रहे हैं तो
आधा अधूरा काम करके चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑफलाइन से भी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपसे एक आग्रह है, कृपया करके क्लास में बने रहें। बेसिक्स जो क्लास होती हैं, पुरानी क्लास जो होती हैं, प्रीवियस क्लास को देखकर जब अगली क्लास में आएँ, क्योंकि यदि आप अगली क्लास में तुरंत आ जाएंगे तो आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में। ठीक है, तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ 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 पढ़ लीजिए। 2023 एक ऐसा वर्ष है जिसमें यदि आप नौकरी ले लेते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा, वरना इलेक्शन के बाद कौन जाने क्या होगा, कोई किसी के लिए नहीं बैठने वाला। अब तो इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से आपकी वैकेंसी भरमार आ रही हैं, लाखों भर्तियाँ आ रही हैं, आपको इसके प्रति डेडिकेशन दिखाना होगा। आपके लिए सिर्फ एक किताब इस समय ये मानकर चलिए, आपके लिए किताब ही सब कुछ होनी चाहिए, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन रोक सकती है और वही आपकी ज़िंदगी बना सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मज़े लेने हैं, इधर उधर घूमना है, या किताबों पर दिमाग लगाना है। बस हम तो आपके लिए एक मीडिएटर का काम कर सकते हैं। सिलेक्शन हम बिल्कुल नहीं करा सकते, सिलेक्शन आपकी मेहनत के दम पर होगा। हम तो एक मीडिएटर का काम करेंगे आपके लिए। आपको वो मीडिएटर चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो बस आपसे आपको शुभकामनाएं देते हुए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं क्लास बिल्कुल समझ आई होगी। यदि आपको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि हर वो बच्चा पढ़ सके जो कोचिंग में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता या किसी भी प्रकार से फ़ीस देने में असमर्थ है। वो घर बैठे बिल्कुल बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज दोनों को लेते हुए अपनी क्लास को पढ़ सके, और वो भी आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर दिखा सके। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।